let us begin. Okay, so we have already seen what inverse functions are. If there is a function y is equal to f of x, then that means the inverse function of this is given by x is equal to f inverse of y. So if the derivative of the real function, the normal function is dy by dx, then the derivative of the inverse function will be given by dx by dy. Or this can be written as the reciprocal of the derivative of the normal function. But इसमें इतना आसान नहीं होता. You have to take care of the limits which you have to put. So in the normal derivative, you have to put the limit as x is equal to c, but in the inverse function derivative, you have to put the limit as y is equal to a. Okay, तो ये एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा. Okay, so let us say हमारे पास एक फंक्शन है f of x is equal to, or let's say we have the function y is equal to x cube minus 1. We have to find the derivative of the inverse function when y is equal to 7. तो पहले हम नॉर्मल फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे dy by dx. जब y 7 होगा, x की वैल्यू कितनी होगी 2. सो इसको हम निकालेंगे x is equal to 2 पर. दिस कम्स आउट टू बी 3x स्क्वायर और 12. तो अब इनवर्स ऑफ द डेरिवेटिव फंक्शन हो जाएगा dx by dy. अब इसमें भी हम y is equal to 7 नहीं लेंगे. सो अगर हम y is equal to 7 लेंगे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा. जो लिमिट यहाँ पर ली थी वही लिमिट इनवर्स फंक्शन में भी लेंगे टू गेट द करेक्ट आंसर. सो वी विल टेक द लिमिट x is equal to 2 and the answer will be 1 over 3x square, which is 1 over 12. ओके, समझ आ गया इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालना है. ओके, तो आप चेक भी कर सकते हो. अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 है, इसका मतलब इनवर्स फंक्शन विल बी इक्वल टू x प्लस 1 टू द पावर 1/3. तो अगर आप इसका x इज इक्वल टू 7 पर इनवर्स निकालोगे तो 1/12 आएगा. लेट अस कैलकुलेट. इसका डेरिवेटिव विल बी 1/3 टाइम्स x प्लस 1 टू द पावर नेगेटिव 2/3. तो जब x इज इक्वल टू 7 पुट करेंगे, वी विल गेट 1/3 टाइम्स 8 टू द पावर माइनस 2/3, विच इज इक्वल टू 1/12. तो ये एक शॉर्टकट टेक्निक है. आप रियल नॉर्मल फंक्शन का डेरिवेटिव लो और उसका रेसिप्रोकल ले लो. दैट विल बी द इनवर्स फंक्शंस डेरिवेटिव. ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 व्हेन y इज इक्वल टू 29. तो पहले हम नॉर्मल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे. वो कितना आएगा? 2x आएगा, राइट. और x की वैल्यू हम लेंगे x इज इक्वल टू 5, बिकॉज जब y 29 है, x की वैल्यू 5 है. तो इसका आंसर आएगा 10. तो अगर हम इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मांगे तो द आंसर विल बी dx by dy at y is equal to 5. तो इसमें हम y is equal to 5 लिमिट लेंगे जो हमने नॉर्मल फंक्शन के लिए ली थी. 29 नहीं लेंगे. तो आंसर विल अगेन कम आउट टू बी 1/10. तो एक और क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ y is equal to 2x cube plus 5x plus 1 at y is equal to 8. अच्छा, एक चीज, हम इसमें जब डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स मांग रहे हैं तो हम y की वैल्यू क्यों दे रहे हैं, x की वैल्यू क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि जब हम इन्वर्ट करेंगे फंक्शन को तो x इनपुट नहीं होगा, x आउटपुट होगा. इनपुट होगा y. और हम जब डेरिवेटिव निकालते हैं किसी वैल्यू पर तो इनपुट वाली वैल्यू पर निकालते हैं. ओके, तो इसका आंसर बताओ कितना होगा. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ y. तो नॉर्मल फंक्शन y का डेरिवेटिव आ रहा है
at x is equal to 1, 6x square plus 5, which is 11. So therefore the derivative of the inverse function will be dx by dy at x is equal to 1, not at x is equal to 8. So ये आएगा 1/11. अब हम बढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स। तो जैसे हमने साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव डिस्कस किया था, उसी तरह हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डेरिवेटिव डिस्कस कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स ये कितना होता है? सो let us see what the answer is. So derivative of sine inverse of x is 1 by square root of 1 minus u square और 1 minus x square. ये होता है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव। इसका प्रूफ भी आप जो हमने ऊपर पढ़ा है उससे कर सकते हो। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। ठीक है, तो अगर हम इसको इन्वर्ट कर देंगे तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव होगा 1 बाई कॉस एक्स, और अब cos x हमारा x है, तो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x विच इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज हम साइन x को x रिप्लेस कर देंगे। ओके, ये मेथड ज़रूरी नहीं है, बट आपको ये इनवर्स के फॉर्मूलेज याद करने हैं। ओके, तो अब हमें साइन का पता है, तो अब cos का तो इसी से निकल आएगा। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ x? साइन इनवर्स और cos इनवर्स का सम पाई बाय 2 होता है। तो अगर डेरिवेटिव लेंगे तो 1 माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं इसको। तो डेरिवेटिव लेंगे पाई बाय 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट, बाकी बचे हुए का डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब इन दोनों फॉर्मूलेज में x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। ये क्लियर है क्योंकि साइन इनवर्स x की इनपुट हमेशा 1 से छोटी होती है। इसमें भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1। अब अगला देखते हैं हम tan और cot का। So the derivative of tan inverse of x with respect to x, this is given by 1 over 1 plus x square. इसमें x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसमें 1 से छोटा जरूरी नहीं है। एंड डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x कितना होगा? तो tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का सम पाई बाय 2 होता है। तो अगर हम cot इनवर्स x देख रहे हैं तो दैट इज आल्सो इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। पाई बाय 2 का डेरिवेटिव है 0, बचे हुए का डेरिवेटिव विल बी माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड लास्ट आता है हमारा sec और cosec। तो sec इनवर्स का डेरिवेटिव होगा, इसमें आता है 1 ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और सिमिलरली cosec इनवर्स में आ जाएगा नेगेटिव ऑफ दिस -1 डिवाइडेड बाय मॉड u टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 1। तो अगर हमें लेफ्ट वाले 3 याद है तो राइट वाले 3 ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, नेगेटिव साइन लगाना है बस। ये u नहीं है, ये x है। अब थर्ड वाले फॉर्मूले में हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 1, बिकॉज sec इनवर्स में जो इनपुट आता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो पहले वाले में इनपुट हमेशा मॉड ऑफ इनपुट लेस देन 1 होना चाहिए, दूसरे वाले में कुछ भी हो सकता है, और थर्ड वाली रो में मॉड x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ओके, तो इसके प्रॉब्लम्स अब आसानी से हो जाएंगे, हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो चेन रूल लगा के हो जाएगा कुछ भी। जैसे अगर आपको साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है तो पहले आप साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का निकालेंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, और इसको 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हो।